उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर शुक्रवार देर रात कुछ बदमाशों ने चलती गाड़ियों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ पथराव कर दिया। इस हमले में कई वाहनों के शीशे टूट गए, जबकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद वाहन चालकों में दहशत और लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कागदर स्थित आवासीय विद्यालय के पास ओवरब्रिज पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हाईवे से गुजर रहे वाहनों पर अचानक पथराव शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार असामाजिक तत्व सड़क किनारे छिपे हुए थे और उन्होंने एक के बाद एक कई गाड़ियों को निशाना बनाया। अचानक हुए इस हमले से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पत्थरों की चपेट में आने से कारों, ट्रकों और अन्य चौपहिया वाहनों के आगे और साइड के पीछे चकनाचूर हो गई। कई वाहन अनियंत्रित होते होते बचे, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी चालक या यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद वाहन चालकों में डर का माहौल है। पीड़ितों का कहना है कि रात के समय हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण ऐसे असामाजिक तत्व बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पथराव से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। सूचना मिलते ही ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित चालकों से जानकारी जुटाने के साथ साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। NH 48 जैसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन वाहन चालकों की मांग है कि रात के समय हाईवे पर गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मेरा नाम अरुण भारद्वाज है। जानवी कैब सर्विस मेरे ट्रैवल्स का नाम है। मैं अहमदाबाद से टैक्सी प्रोवाइड का काम पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ और मैं काफ़ी बार राजस्थान आया हूँ, पर फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है कि मैं क्लाइंट को श्रीनाथ जी विजिट करते हुए अहमदाबाद ले जा रहा था। मेरा 1 डे का प्रोग्राम था। आनंद से मैंने क्लाइंट को पिकअप किया था, जो कि हम शामला जी आए और शामला जी से नाथद्वारा आए और नाथद्वारा से हम उनको घुमा के अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे। हमने ऋषभदेव क्रॉस किया है। ऋषभदेव क्रॉस करते ही हमारे आगे एक कंटेनर जा रहा था, तो एक लड़का चलते चलते लेफ्ट में आ रहा था। उसने पहले कंटेनर की तरफ पत्थर फेंका। जैसे ही कंटेनर की तरफ पत्थर फेंका, कंटेनर आगे चला गया। उसने तुरंत ही मेरी गाड़ी देखी तो उसने एकदम से राइट हाथ से पत्थर फेंका, तो मेरे इधर आके ये पत्थर लगा है। मेरे पीछे GSRTC गवर्नमेंट की बस आ रही थी, जो आमेर से आनंद के लिए जाती है, बोरसद के लिए जाती है आमेर से। तो उसकी भी गाड़ी पे पत्थर मारा और GSRTC का पूरा आगे का ग्लास टूट गया है। फिर उन्होंने गाड़ी देखी कि ये गाड़ियाँ रुकी हैं, आगे हमसे बात की तो उनको पता चला कि हमारी भी गाड़ी पे मारा हुआ है पत्थर। अब इसकी जवाबदारी हाईवे अथॉरिटी लेता है, नितिन गडकरी जी लेते हैं, या कौन लेता है? मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं टैक्सी चला के मेरा घर का पूरा कर रहा हूँ। अब इसका कौन भरपाई करेगा? ये 2-5 दिन मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, इसका EMI चालू है, मैं 5 दिन तक बैठा रहूंगा या मेरा ड्राइवर बैठा रहेगा, तो इसका कौन देगा खर्चा? मोदी सरकार देगा या नितिन गडकरी देंगे, या हमको ऐसे ही झेलना पड़ेगा? अगर ऐसा ही झेलना पड़ेगा तो फिर हम भी यही काम करने लगे। हम क्यों चलाएंगे टैक्सी? हम क्यों रूल फॉलो करेंगे? क्या जरूरत है? हम 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। अहमदाबाद में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और हमको ऐसा फेस करना पड़ रहा है, तो हमारे अंदर की इंसानियत मर जाएगी। फिर आप जागोगे, क्या करोगे? कैसे हम मांगेंगे? हमको प्रॉब्लम है, कोई सुनवाई नहीं है। यानी हम रात दिन रोडों पर चल रहे हैं लोगों की सेवा के लिए और हमारे साथ ऐसा चीट होता है, तो क्या किया जाए? कौन है इसका जवाबदार? भाजपा सरकार है या हर्ष भाई संघवी है या राजस्थान के CM है या नितिन गडकरी जी या हाईवे के अथॉरिटी? कौन है? इस चीज़ की जवाबदारी कौन लेता है? मेरे क्लाइंट को अगर पत्थर लगा होता, उनकी डेथ हो गई होती या मेरी गाड़ी डिसबैलेंस होकर कहीं टकरा गई होती, आज मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, पापा गए हुए, सुबह के गए, रात को वापस आ जाएंगे। शायद मेरे घर वालों का इंतजार ही रहता। तो मोदी जी इसका जवाब दीजिए मुझे। ऐसा कब तक झेलना पड़ेगा? या हम भी हथियार लेके यही काम चालू कर दे, पत्थर लेके हम भी पत्थर मारा कर दे? यही चाहते हो आप? गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। AC का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल,
हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।